सफिया बीबी कसूर के गांव मीर मोहम्मद की रिहायशी हैं। अपने ननियाल से कई दिहाइयों पर मुश्तमिल दुश्मनी में इनके वालिद, भाई, शौहर, बहनोई और चचाजाद भाइयों समेत 125 अफराद कत्ल हो चुके हैं। इतना खून बह जाने के बाद अब दोनों खानदानों ने एक दूसरे को माफ करने का फैसला किया है। जब एक एक करके माँ के बेटे मर जाते हैं तो फिर माँ कैसे जिंदा रहती है, बहनें कैसे जिंदा रहती हैं, सांस लेती हैं बस। फिर इस दुश्मनी को आगे चलाया, धक्के खाए, बड़ा कुछ हो गया। 35 सालों में मिला कुछ नहीं। उनके भी मर गए, हमारे भी मर गए, तो अब क्या बाकी रह गया है? जो 2-4 बाकी रह गए हैं, अगर उनकी जिंदगी अल्लाह ने लिखी है तो वो फिर अपनी जिंदगी जी लें। सफिया के घर पर सुलह की खुशी में दोनों खानदानों के अफराद जमा हैं। सुलह की ये कोशिश पुलिस की मुसालहती कमेटी की कई हफ्तों की मेहनत के बाद कामयाब हुई, जिसमें इलाके के बुजुर्गों और मोतबर शख्सियात ने भी किरदार अदा किया। पंजाब के इस गांव में रकम होने वाली दुश्मनी की ये दास्तान गैर मामूली तो है, लेकिन अनोखी नहीं। पंजाब में जराइम की नौयत मुल्क के दूसरे हिस्सों से कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ हर दूसरे चौथे गांव में खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर कत्लो गारतगरी के वाक़यात आम हैं। CCPO लाहौर की क़यादत में काम करने वाली मसालहती कमेटी ने लाहौर, शेखुपुरा और कसूर में रिकॉर्ड खंगालने के बाद 100 ऐसे झगड़ों की फहरिस्त तैयार की है, जिनके ख़त्म होने से इलाके के मजमूई अमन व अमान पर बेहतर असर पड़ सकता है। अब इन मुकदमात में फरीकैन से सुलह के लिए काम किया जा रहा है। तौर पर ख्याल रखा गया है कि जितनी भी दुश्मनियां हों उसमें दोनों फरीकैन बराबर के उसमें हिस्सेदार हों। ये नहीं है कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के साथ या किसी दूसरे शख्स के साथ, इंडिविजुअल के साथ बड़ी ज़्यादती की हुई है और हम वहाँ पर ये अपने गुड ऑफिसेस यूज़ करने शुरू कर दें कि ये सुलह का। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात में से एक बड़ी तादाद ख़ानदानी या गिरोही दुश्मनी से मुताल्लिक हैं। मसालहती कमेटी के क़याम का मकसद अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाने के साथ साथ अदल और इंसाफ के निज़ाम पर से दबाव को कम करना भी है। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, कसूर।